प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक कबूतर और एक कबूतरीन पेड़ के ऊपर बैठे थे। अचानक कबूतरनी का ध्यान आते हुए एक व्यक्ति की तरफ पड़ा। जैसे ही उसने उसको देखा, कबूतर से कहा कि हे प्राणनाथ, आज पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे ही प्राण हरण करने के लिए कोई हमारे सन्मुख आता चला जा रहा है। शायद ये जो व्यक्ति आ रहा है, इसके आने के पहले ही चलो हम उड़ चलते हैं, नहीं तो ये हमें मार देगा। कबूतर ने कहा, भगवान तुम कैसी बात करती हो? आजकल तुम्हें क्या हो गया है? अरे उसका रहन सहन, उसका पहराव, उसकी पोशाक, उसको तो देखो, उसकी चाल ढाल, वो कितना सज्जन प्रतीत हो रहा है। वो हमें क्यों मारेगा? तुम व्यर्थ के अंदर चिंता कर रही हो, ऐसा मत सोचो। बेचारी कबूतरनी चुप हो गई। जैसे ही वह व्यक्ति नजदीक आया, उसने फटाक से जो छुपा के रखा था तीर कमान निकाला और निशाना साध दिया। कबूतर वहीं पे धराशायी हो गया, फड़फड़ाता हुआ नीचे गिरा और मर गया। कबूतरनी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से उड़कर भागी। उसका तो सारा संसार ही उजड़ गया था। बिलक बिलक कर रो रही थी कि स्वामी ने मेरी बात मान ली होती तो आज मुझे छोड़कर अकेले को नहीं चले जाते। संतप्त हो चुकी थी, परेशान हो गई। आखिर राजा के पास गई और अपनी फरियाद सुनाई। राजा ने फटाक से उस बहेलिए को, उस शिकारी को सिपाहियों के द्वारा पकड़कर मंगवा लिया, हाजिर करवाया। उसने भी डर के मारे अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपना अपराध स्वीकार कर लिया। कबूतरनी से राजा बोले कि देखो, इसने तुम्हारे पति को मारा है, तो पहला हक मैं तुम्हें ही देता हूं कि तुम जो चाहे इसको सजा बोलो, मैं इसे तुरंत दूंगा। तुम्हारी बात की अवहेलना नहीं होगी। कबूतरनी बोली, बहुत सोच करके देखो, मेरा पति तो अब इस संसार से चला गया है, पर वो वापस लौट कर तो नहीं आएगा। सजा तो इसे मिलनी चाहिए। इसकी मैं जान नहीं लूंगी, इसके मैं प्राण नहीं मांगूंगी आपसे, क्योंकि इसका भी परिवार है। इसकी पत्नी के बारे में मैं सोचती हूं तो लगता है कि जैसी आज मेरी स्थिति हुई है, जैसी आज मेरी हालत इसने की है, इसकी पत्नी को मैं वो क्यों सजा दूं? क्यों उसे बिलक कर तड़पने दूं, रोने दूं? क्यों उसका संसार उजाड़ूं? आप इसे एक ही सजा दीजिए। यदि ये बहेलिया है, यदि ये शिकारी है, तो शिकारी के भेष के अंदर ही ये अपना काम करे। शराफत का चोला पहनकर ये बाजार में ना भटके, लोगों को उल्लू ना बनाए, लोगों की आंखों में धूल ना डाले। मेरे पति जैसे स्वभाव था उनका सरल, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो शक्ल सूरत से भी और पहनावे से भी कोई ऐसा शिकारी नहीं लगता है, तुम व्यर्थ के अंदर इसके ऊपर ब्लेम मत दो। शराफत का चोला पहनकर जो इसने नीच कर्म किया है, इसे यही सजा दी जाए। यदि ये शिकारी ही है, ठीक है, इसकी आजीविका इसी से चलती है, तो मैं इसे मना नहीं करूंगी कि तू शिकार मत कर, पर कम से कम अपने चोले को पहन के रहे, लोगों को अंधेरे में मत रख, ताकि लोग उसे देखते ही सावधान हो जाए। आज की परिस्थिति ऐसी ही है। कहानी छोटी सी बनी बनाई है। कहानी के पीछे कहने का अभिप्राय है मेरा, आज शराफत का परिधान धारण करके लोग क्या नहीं कर रहे हैं। अभी चंद दिनों पहले ही समाचार पत्रों के अंदर भी पढ़ा और टीवी में भी देखा। रोहिंग्या मुसलमान लोग जिन्होंने हिंदू साधुओं का वेश धारण करके नंदी के साथ चल रहे हैं, वेश परिवर्तन कर लिया, अपनी आईडी भी छुपा रहे हैं। क्या मकसद था वो तो खैर अभी जांच का विषय है, पर ऐसे ढोंगियों को, ऐसे पाखंडियों को दोस्तों पहचानना बहुत जरूरी है।
हर एक के ऊपर विश्वास मत करो। देखो कौन है, उसका मकसद क्या है, वो क्या चाहता है। जब तक आप सजग एवं सावधान नहीं होगे तब तक अपने परिवार की और अपने आप की आप रक्षा नहीं कर पाओगे। आज आवश्यकता है हमारे धर्म के साथ साथ कर्म करने की भी। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। रणभूमि के अंदर भी वे आ गए। क्यों आए? क्योंकि पापियों का हनन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म से भी हम विमुख नहीं हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।